कभी कभी किसी की जुनून देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है दोस्तों। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वाले को। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी सुबह के जो है ना करेक्ट 5 बज रहा था और आज मेरे हस्बैंड जी जो है ना पापा जी को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन यही चल रहा है और हमेशा चलता ही है, हॉस्पिटल जाना होता है। इनका लंबा इलाज है, काफ़ी दिनों से 1-2 बार ऑपरेशन भी हो गई है, फिर भी तबीयत सही नहीं रहती है। उन लोग के जाने के बाद मैं जो है ना पार्क गई थी। पार्क से आने के बाद नहा करके ये करीब 7 बजे का टाइम हो रहा है और दिन है सोमवार का। और सोमवार के दिन जो है ना हम लोग मंदिर जाते हैं। हस्बैंड जी तो मंदिर नहीं जा सके, लेकिन मैं आज जाऊंगी दोनों बच्चे को लेकर के। तो मैं नहा करके आ गई थी। ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, बस खाना पीना बनाना रह गया था। बच्चे जो है ना सुबह दूध बिस्किट खा लिए थे और मैं जूस पी ली थी। उसके बाद मैं पोछा वो अच्छा लगा करके और नहा ली थी। और नहाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ अपने बालों में सीरम, क्योंकि अगर मैं सीरम नहीं लगाती हूँ ना तो फिर मेरे बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। किसी दिन वीडियो में बताऊंगी कि मैं अपने बालों को केयर कैसे करती हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि दी आप कौन सा जॉब करती हो, आप महीने में कितना पैसे कमा लेती हो जॉब करके, और कब आप जो है ना जॉब करने जाती हो और कैसे वीडियो बना लेती हो। बहुत तरीके के जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के जवाब दे देती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि दीदी इग्नोर करने लग गई है। तो ऐसा नहीं है, जितना बन पड़ता है उतना कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना कमेंट में बहुत भारी पड़ जाता है, तो इस वजह से जो है ना मैं वीडियो में ही रिप्लाई आप लोग के कर देती हूँ। तो वीडियो को ना पूरा देख लिया करिए। तो सबसे पहले जो है ना मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते समय कुछ नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ना मैं तुलसी मैया को हर रोज पूजा करती हूँ। और ये तुलसी जी नई हैं तो इनमें मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, बस जल चढ़ा देती हूँ। संडे, मंगलवार और एकादशी के दिन छोड़ करके बाकी के दिन रोज़ दिन इसमें जल डालती हूँ। अब देखिए घर में जितने हैं ना धूप बत्ती वगैरह मैं अच्छे से दिखा दूंगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड तो है नहीं घर पे, नहीं तो वही पूजा कर देते थे। और उसके बाद मैं शाम को करती थी पूजा, क्योंकि सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे घर में पूजा एक दिन भी ना हो। तो इस वजह से जो है ना अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मैं पक्का कर लेती हूँ। अब मंदिर जाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं दही दूध जो है ना पंचामृत बनाने के लिए मंगाई हूँ। तो दही ना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, तो वही मैं हल्का सा देख रही थी सूंघ करके। तो आप लोग बोलेंगे कि पूजा के चीज़ें नहीं सूंघ के देखते हैं, तो मुझे भी पता था, लेकिन पता ना मुझे याद नहीं था ना, तो मैं देख ली थी। अब पंचामृत में मैं बहुत चीज़ें डालती हूँ, 5 चीज़ डालती हूँ। आप लोग को पता होगा शायद से क्या क्या मैं डाली हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें जो है ना बताई नहीं जाती हैं। अब चलिए मैं चलती हूँ मंदिर। तो ये है मेरे घर का, मतलब कि जो भी जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का ये सोसाइटी नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और मंदिर बस थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। रोड क्रॉस करते ही जो है ना यहाँ पे मंदिर है एक बड़ा सा, जहाँ पे मैं हर सोमवार के दिन आती ही आती हूँ जब मुझे पूजा करना होता है ना। कभी ऐसी बात हो जाती है जिसमें कि हम पूजा नहीं कर सकते हैं, तभी नहीं आती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे आऊँ। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मन की जो शांति मिलती है ना उसका तो बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर भगवान है तो हम हैं, उनके सिवा कोई नहीं इस दुनिया में किसी का। सब बस एक मोह माया है, लेकिन जो है ना ईश्वर ही हैं हम लोग के साथ। और यहाँ पे एक जो है ना मेरी मतलब भाभी समझ लीजिए, जान पहचान की, वो मिल गई थी और वो आकर के फिर मेरे से बातें करने लग गई थी। तो थोड़ा सा बात हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ना लोटा लाना भूल गई थी, जो जल चढ़ाने वाला लोटा होता है तो वो लाना भूल गई थी। तो इस वजह से मैं बड़ा वाला जो केन होता है ना उसी से जल चढ़ा दी थी, फिर मंदिर के लोटा ले आई, उससे चढ़ाई। तो कभी कभार होता है ना जल्दी जल्दी में। और आपको तो पता है कि मुझे ना साथ के साथ वीडियो भी शूट करना होता है। हर एक चीज़ कितना टफ होता है आप लोग खुद ही सोचिए। तो यहाँ पे चीनू के हाथों से जो है ना पंचामृत से अभिषेक में करवा दी थी। भगवान के दर्शन करने के बाद मैं सीधे आ गई थी घर पे। और घर आते ही ना लग गई थी बस अपने कामों में, खाना बनाने में, क्योंकि हस्बैंड जी का कॉल आया था कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना अपना फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाया और अपने काम में लग गई,
क्योंकि मेरा जो काम है ना वो वीडियो बनाना है। और एक चीज़ चलिए आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं जॉब क्या करती हूँ। जब तो मंदिर में थी तो मैंने आप लोगों से कुछ नहीं बताया, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि देखिए मैं ना ही तो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। मेरा जो कोर्स है वो है पार्लर का, जो कि मैं आप लोग के साथ स्क्रीनशॉट साथ में लगाती जाऊँगी विथ प्रूफ, ताकि आप लोग को पता चल सके। क्योंकि मैंने सिलाई का कोर्स किया है, पार्लर का कोर्स किया है, बाकी बहुत सारे जो है ना कोर्स किए हैं और मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इस वजह से जो है ना पार्लर में ही जॉब करना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी तो जो है ना 1 महीने के लिए मैं छुट्टी ले रखी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की छुट्टी है ना गर्मी की, तो फिर मैं इन्हें छोड़ करके ना कहीं नहीं जाना चाहती हूँ जॉब करने। जब मेरे बच्चे जो है ना स्कूल चले जाते थे तो मैं वही 9 बजे से लेकर के और मतलब कि 1:30-2 बजे 2:30 बजे तक मैं पार्लर में रहती थी। उसके बाद जैसे ही जो है ना मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते थे, उसके बाद मैं आ जाती थी घर पे। तो ऐसा मेरा कुछ जॉब है। और शाम के बच्चे जब 4 बजे चले जाते थे ना ट्यूशन, तब फिर जो है ना मैं 2-3 घंटे के लिए जाती थी। समझ लीजिए जो पार्लर है ना वो मेरे भाभी के ही जान पहचान का ही पार्लर है, तो उसमें मैं ना तब काम करने जाती हूँ जब कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं या फिर मैं फ्री रहती हूँ, तब जा कर के वहाँ पे जॉब कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत ही वहाँ से अर्निंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए 2-3 हज़ार। तो वो क्या है ना कि मैं वहाँ पे इसलिए जाती हूँ ताकि मेरा जो हाथ की कला है ना वो प्रॉपर बना रहे, वो एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, इस पर्पज़ से मैं जॉब करने जाती हूँ पार्लर का। बाकी सिलाई विलाई थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जिससे कि जो है थोड़ा बहुत मैं अर्निंग कर लेती हूँ। इस चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले भी मेरे 2-3 चैनल है उसकी बात कर रही हूँ। बहुत कम, इतना भी ज़्यादा नहीं, आप समझ लीजिए कि सिलाई प्लस पार्लर प्लस यूट्यूब को मिला कर के जो एक लेडीज़ घर से बाहर जा कर के नॉर्मली पैसा कमा लेती है उतना मैं कमा लेती हूँ, अपने खर्चा उठाने जितना, और बाकी नहीं, थोड़ा बहुत जो अपना मेकअप सेकअप का सामान होता है इतना जितना जो मैं कमा लेती हूँ। तो अगर इसी तरीके से मैं मेहनत करती रही ना तो यूट्यूब से मैं जल्दी ही, शायद से आप लोग की मेहरबानी रही तो मैं कमाने लग जाऊँगी। और यही मेरा जो है ना टारगेट है कि मैं यूट्यूब में ही जी जान लगा करके मेहनत करूं और यूट्यूब को ही अपना जॉब बना लूं और इसी में ही मैं लग जाऊं और इसी से मैं पैसे कमाऊं। क्योंकि आजकल जो है ना यूट्यूब से बहुत लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसा ही मेरा कुछ जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 10-10 12-12 घंटे के लिए जा रही हूँ बच्चे को छोड़ करके, नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को देखभाल करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसे कि छोड़ करके मैं उनके ऊपर जा सकूँ। ऐसा होता है ना कि जिसके लिए हम पैसा कमाने जा रहे हैं और बच्चे ही मेरे सुरक्षित ना रहें तो मैं किस काम के पैसे कमाऊँगी। तो बस यही है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अगर चाहूँगी तो बाहर जाके पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ बच्चे को छोड़ के। अब देखिए पापा जी भी आ गए थे और हस्बैंड भी आ गए थे, तो इन लोग को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो अभी ना इन लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद नहाएंगे और नहाने के बाद जो है ना इन लोग के लिए मैं खाना निकाल दूँगी। टाइम से पहले ही मैं खाना बना दी थी, करीब 11 बज गया था और इन लोग आ गए थे हॉस्पिटल से। ऐसे ही टाइम हो जाता है, आज तो जल्दी आ गए, कभी कभी तो 2-3 बज जाते थे, लेकिन सारे रिपोर्ट जो है ना पहले से ही बना हुआ था, जांच वाच हो गई थी, तो इस वजह से सिर्फ डॉक्टर को दिखाना था, जो कि दिखा करके आ गए हैं। अब फटाफट से जो है ना मैं खाना निकाल दी हूँ क्योंकि उन लोग नहा के आ गए हैं। और उसके बाद शाम होने के बाद जो है ना मैं आ गई थी अपना साड़ी देखने, क्योंकि आने वाला है 6 तारीख को बट सावित्री पूजा। और आप लोग करते हैं नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तो करती हूँ। इस वजह से मैं देखने आ गई थी साड़ी, और एक साड़ी मुझे पसंद आई थी जो कि मैं यहाँ पे पैक करवा ली। दूसरी साड़ी मैं देख रही थी अपने ननद जी के लिए, मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, अभी के लिए नहीं, रक्षाबंधन तक के लिए ले रही थी कि साथ में ले लूँगी तो सही है, लेकिन फिर मैं सोची अभी बहुत टाइम है, देखा जाएगा बाद में। इस वजह से जो है ना मुझे पसंद भी नहीं आया था, हमें लगा कि शायद से पसंद आ जाएगा तो ले लूँगी, पड़ा रहेगा, बार बार चक्कर काटने से अच्छा है। क्योंकि मैं ना घर से जल्दी बाहर नहीं निकल पाती हूँ, इतना ज़्यादा काम होता है ना, इतनी प्रेशर होता है, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। और फिर मुझे ना जैसे ही बच्चे की गर्मी छुट्टी ख़त्म होगी तो मैं फिर से पार्लर जाना शुरू कर दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला साड़ी भैया दिखा रहे थे, लेकिन ये भी मुझे नहीं पसंद आया था क्योंकि ना कुछ ज़्यादा ही चटक मटक लग रहा था। और जो मैं साड़ी ली हूँ ना, वो साड़ी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं साड़ी ले रही थी ना तो उस समय मैं वीडियो नहीं शूट करी थी क्योंकि मैं अच्छे से देख रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग को घर पे ही दिखा दूंगी, दुकान में दिखाने से अच्छा है आराम से इत्मीनान से बैठ करके घर पे दिखाऊंगी। तो उसके अलावा ना मुझे कोई साड़ी नहीं पसंद आया, तो फिर अपना साड़ी ले करके मैं सीधा घर पे आ गई थी। और यहाँ पे आते ही मैं अपना फेस देख रही थी कि मेरे फेस की क्या हालत हो गई है, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बाहर उड़ती है। तो मैं ना अपना फेस धो ही नहीं थी, बस मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग को दिखा दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी फेस धोऊँगी और फिर मैं अपना खाना पीना में लग जाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, ये साड़ी मैं लेके आई हूँ और इसका कलर जो है ना डार्क कलर है, मतलब डार्क मैरून समझ लीजिए। ऐसे कलर की साड़ी मेरे पास था, सारे कलर की साड़ी होते हैं सभी लेडीज़ के पास, लेकिन क्या करें, रंग डिजाइन जो होता है ना थोड़ा बहुत के फ़र्क होता है। तो ये साड़ी बिल्कुल हल्की है और ऐसी साड़ी मैं लेके आई हूँ ना जो कि मैं कभी भी पहन सकूँ, पार्टी में भी या फिर डेली में भी पहन सकती हूँ। बिल्कुल एकदम हल्का सा है, एकदम ऐसे लग रहा था ना कि क्या बताऊँ, एकदम सॉफ्ट सा लग रहा था, जॉर्जेट का है कपड़ा। उसके बाद जो है ना मैंने इसे बहुत देर तक देखी, फिर परी के पापा को भी मैं दिखाई थी। आज ये भी ड्यूटी नहीं गए थे क्योंकि जब भी ना जाते हैं हॉस्पिटल तो फिर इनका ना हिम्मत नहीं करता है फिर ड्यूटी जाने के लिए, घर पे ही सो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि बाहर कितना ज़्यादा लू चल रहा है। इस वजह से जो है ना बाहर से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर उस दिन जो है ना ड्यूटी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना साड़ी को रख देती हूँ, उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ। अभी मुझे ना एक वीडियो भी एडिट करना था, तो बस मुझे ना अपना जॉब ध्यान पे आता है कि भाई मुझे ना अपना जॉब को प्रॉपर अच्छे से करना है। ये नहीं कि आज वीडियो बनाया कल नहीं, कल बनाया परसों नहीं। तो दोस्तों ये थी जो है ना मेरी साड़ी, जो कि मैंने आप लोग के साथ अपने साड़ी दिखा दिया, शेयर कर दिया है कि कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे लाल चाय, जिसे कि हम काली चाय बोलते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी झाल मुड़ी, जिसे कि भेलपुरी भी बोलते हैं। तो सभी स्टेट में अलग अलग जो है ना लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, बोलने का टोन होता है। तो अगर आप लोग मेरे जो है ना भाषा नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लोग देख करके समझ लीजिएगा कि ये क्या है। तो इसमें मैं प्याज, टमाटर, मिर्ची और एक नवरत्न के 10 रुपये पैकेट वाला जो नमकीन आता है ना वो डाल दी, चूरा और मूंगफली भूंज करके रखी थी वो डाल दी। अब इसमें डालूंगी मुरमुरे, जो कि बहुत सस्ता आता है मुरमुरे, 10-15 रुपये के एक पाव आता है। उसके बाद काला नमक डालूंगी और उसके बाद जो मैं डालूंगी ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वाइट नमक भी डाली हूँ, ये है देखिए ग्रीन चिल्ली सॉस, और हल्का सा ना खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। नींबू था नहीं तो मैंने कहा कि चलो यही डाल करके बनाते हैं। हल्का सा सरसों का तेल, सरसों का तेल नहीं है या नहीं खाना है तो चलेगा ऐसे भी। उसके बाद हल्के से अदरक, बिल्कुल हल्के से हम एक बार घिसना है और छोड़ देना है। अब इसे मैं सही से जो है ना चम्मच से मिला लूँगी और यमी यमी टेस्टी टेस्टी बन करके भेलपुरी तैयार है दोस्तों। और आज की वीडियो यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।